अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो यहाँ मेडिकल प्राइसेस हमें बहुत नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मेडिसिन की प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इतने ज़्यादा जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनरल मेडिसिन के प्राइस 20% और एसेंशियल मेडिसिन के प्राइस 14% बढ़ा दिया था। वहां जो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने उसको और बढ़ाने की मांग रखी थी। उनका कहना था कि अगर 39% बढ़ाया नहीं गया तो मेडिसिन इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा। वैसे पाकिस्तान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स का, और वो ज्यादातर इंडिया, चाइना और जर्मनी से इंपोर्ट करता है। जब से इमरान खान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद किया है, तब से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान ने इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, बट बाद में उसे फिर से खोलना पड़ा क्योंकि इंडिया ही है जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। अब डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में मेडिसिन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेसिकली जो हमारे जो केमिकल्स हैं ना मेडिसिन के, उनकी जो इंपोर्ट है ना वो बेसिकली रुकी हुई है। वो जब जैसी अगर वो रुकी हुई है ना, तो इस वजह से जो केमिकल हमारे वहाँ पाकिस्तान में पहले से मौजूद है ना, जो उस पर मेडिसिन बन रही हैं, तो वो एक्सपेंसिव कर दी हैं। आप ये इससे मिसाल ले लें कि जो मिल्क्स हैं बच्चों के, जो बच्चे पीते हैं, वो उनकी प्राइसेस में कोई 100-200 का भी मुनाफा नहीं, उनको सीधा डायरेक्ट 1000-1500 का जो है ना एकदम शूट आउट हुआ है। मतलब पैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो लोग परेशान हैं। जो बेरोज़गार हैं, बेशक तो जिनकी को पता है सैलरी पाकिस्तान में एक आम बंदे की सैलरी क्या है, 20 से 15 हज़ार रुपये या 28 हज़ार रुपये। अब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के जो मिल्स मिलते हैं, वो बंदा कैसे अफोर्ड करे बच्चे के। तो इसी तरह है कि अब बंदा यही हो सकता है कि हमारे जो केमिकल्स जो इंपोर्ट रुकी हुई है, उनको बहाल किया जाए ताकि मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो कम हों। हम कर सकते हैं ट्राई, लेकिन हमारा मुल्क हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। हमारे बच्चों में स्ट्रेंथ है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स में स्ट्रेंथ है, हमारा बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है उस चीज़ को ज़्यादा परसू नहीं करती, प्रोवाइड नहीं करती बच्चे, ताकि अगर हम वो गवर्नमेंट हमें अगर वो चीज़ें प्रोवाइड करे तो हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ के अच्छे से अच्छी मेडिसिन बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं जिससे हमारी आने वाली फ्यूचर बच्चों को या फिर आने वाली जनरेशन को बड़ा फ़ायदा हो उस चीज़ से। और रही बात पैनाडोल की शॉर्टेज थी एक टाइम पे जब कोविड आया तो शॉर्टेज इसलिए की क्योंकि हमारे पास, मुझे इतना पता है कि पैनाडोल शॉर्ट थी, लेकिन कंपनीज़ के पास बहुत सारी पैनाडोल थी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं ना, उसको स्टोर करके रखी हुई थी कि यार, अब जैसे ना, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में बिज़नेस कैसे होता है, मजबूरी के तहत बिज़नेस होता है। अगर आपकी मजबूरी है ना, तो मैं आपकी मजबूरी से अपना बिज़नेस उठाऊंगा। जैसे आप मजबूर हो, आपने तो लेनी है, मैं आपको चाहे 200 का बेचूँ, चाहे 1000 रुपये का बेचूँ, आपने लोगे ही लोगे। क्यों? आप मजबूर हो, मेरे पास वो चीज़ मौजूद है। आप मजबूर हो, मुझसे लोगे, मेरा बिज़नेस आपकी मजबूरी है। तो ये है कि पैनाडोल थी मौजूद, लेकिन क्या लोग दे नहीं रहे थे। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। हमारे मुल्क में जिस तरह हमारी गवर्नमेंट इस टाइम हालात जा रहे हैं, आपको पता है इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा अप हुए हुए हैं, हर चीज़ महंगी हुई है, इंपोर्ट्स बंद हुई हैं। स्टडी के हालात हमारे पाकिस्तान में जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ज़ीरो हैं, बिल्कुल डल हैं। तो अब आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, जो भी कर सकता है। अगर मेडिसिन नहीं तो आप दूसरी अगर अपने कार्स कंपनी को देख लें, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो उनकी बात नहीं बनी, तो वो इंडिया मूव कर गए। इंडिया में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और इस वक्त इंडिया में उनके प्लांट्स भी है और वहाँ की आवाम भी खुशहाल है, और वो लोग इस वक्त वहाँ पर उनको सस्ती गाड़ी में मिली है। अगर गाड़ियाँ सस्ती मिल सकती है तो फिर ये मेडिसिन तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में तो फिर जाहिर सी बात है कि एक जो गरीब आवाम है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकती है, और वो भी अल्लाह के रहम करम पे। हमें भी यही है कि हमें इंडिया की तरह ही कदम उठाना चाहिए, हमें भी इस सूरत की तरह तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लोग, हम लोग है तो आखिर इंसान ही ना, दिमाग उनका भी है, दिमाग हमारा भी है। अगर वो लोग मेहनत कर सकते हैं, अपनी आवाम के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं इस मामले में। और ऐसा कोई नहीं है, और हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों में जो अवेयरनेस दी जाती है लोगों को। जैसे आजकल TV पे एड्स आ रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उनसे भी तो आवाम को, जैसे पोलियो के लिए अवेयरनेस दी जा रही है, पोलियो के इतने एड्स आ रहे हैं। तो लेकिन इसी तरह ही है जो कि हम मेडिसिन के भी बारे में भी बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम ऐसे ही, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अगर मूवीज़ के थ्रू अगर कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एक ऐड के थ्रू जो है, हम मुख्तलिफ डिजिटल के थ्रू जो है, हम चैनल के थ्रू हम अपनी आवाम को अवेयरनेस कर सकते हैं, उनको इस बारे में सेशन दिया जा सकता है। इस बारे में यह है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ के सेमिनार हो सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो इस बारे में आगाही हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए।
मतलब स्टूडेंट्स को पहले ही एक तरफ माइंड होना चाहिए कि यहाँ पे कि नहीं मेडिसिन भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें भी मतलब कि साथ के साथ ये नहीं सोचा चाहिए कि यार एक फार्मेसिस्ट वाला है तो ये क्या कर लेता है, इसको तो ऐसे ही पढ़ लिख के भी ये कोई आम पढ़ के भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। फार्मेसी भी एक बहुत अच्छा शोबा है, फार्मासिस्ट की भी एक कदर है, वो भी एक बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान है। अगर सबसे पहली बात है, अगर वो ही नहीं पढ़ा लिखा होगा तो फिर आपको एक मेडिसिन कैसे अच्छी मिल सकती है। अगर आप उसके बाद डॉक्टर की वो लेकर जा रहे प्रिस्क्रिप्शन और अगर उस पर कुछ और लिखा, अगर वो आपको गलत दवाई दे दे, वो पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं होगा कि लिखा क्या है, तो फिर अगर एक फार्मूला वो आपको कह देगा कि जी ये फार्मूला है तो उसी कंपनी का, लेकिन अगर उससे मरीज़ की जान चली जाए तो फ़ायदा, इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की तो नहीं है, एक फार्मासिस्ट की है जिसने मेडिसिन दी है। तो इसलिए कि फार्मासिस्ट भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें लोगों को ज़रूर बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए। ये होना चाहिए, कोई भी मतलब है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास है, हमारा क्लैश चल रहा है, तो मुझे चाहिए कि वो क्लैश ख़त्म करें, पीसफुल इन्वायरमेंट कायम करें और गिव एंड टेक चलता रहना चाहिए। बाकी क्लैशेस तो चलती रहती हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो फैसिलिटीज़ दे। हुकूमत फैसिलिटीज़ देगी तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे लोग भी, कंट्री भी इधर इन्वेस्टमेंट करेगी, पाकिस्तान में आएंगे। देखें क्या होता है, पाकिस्तान है, कुछ कहा नहीं जा सकता।